सो रेसलमेनिया 28 वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रेसलमेनियाज ऑफ ऑल टाइम में से इसको भी बहुत लोगों की लिस्ट में आती है। ये सब बहुतों के टॉप 5 और टॉप 10 बेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम के लिस्ट में तो ज़रूर होगी, बिकॉज इसमें मैचेस ही ऐसे थे। एंड आज से इस चैनल में एक नई सीरीज़ की हम शुरुआत कर रहे हैं, WWE रेट्रो, जहाँ पे हम WWE के पुराने पेपर व्यूज़, बहुत पुराने भी नहीं बट रिसेंटली में जो 10 या 12 साल का टाइम हो चुका है जिन प्रीमियम लाइव इवेंट्स का, एंड जो आइकॉनिक हैं, जो मेमोरेबल हैं WWE फैंस के, सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे उन पेपर व्यूज़ में, एंड क्या वो उन पेपर व्यूज़ को स्पेशल बनाता है। तो प्लीज़ सपोर्ट दिस सीरीज़ जो कि हम नए इस चैनल में शुरू करने वाले हैं, WWE रेट्रो। इसी सीरीज़ का आज ये पहला एपिसोड है जिसमें हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया 28 की, एंड क्यों ये मेमोरेबल है एंड वन ऑफ द बेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम भी इसको कहा जाता है। तो स्टेडियम की बात करें जहाँ से रेसलमेनिया हो रही थी, तो ऑब्वियसली हो रहा था रेसलमेनिया 28 फ्रॉम सन लाइफ स्टेडियम जो कि मियामी में था। एंड इसके जो स्टेज की बात करें तो ऑब्वियसली जो थीम रहती है मियामी की कि वहाँ के बीचेस फेमस होते हैं, एंड वही थीम को मैच करने के लिए दो बड़े बड़े कोकोनट ट्री टाइप के हमें ट्रीज़ भी देखने को मिले थे रिंग एरिया के पास में। ट्रायंगल सा जो WWE जैसे बनाती है वैसे भी था। एंड जो इसके स्टेज की बात करें तो कुछ कुछ ये रेसलमेनिया 40 के स्टेज जैसा भी गिमिक दे रहा था, जैसे बड़े बड़े बोल्ड जिस फॉन्ट में रेसलमेनिया लिखा हुआ था उसी फॉन्ट में कुछ इस रेसलमेनिया का लोगो भी था। तो हम कह सकते हैं दैट रेसलमेनिया 40 का लोगो भी इस रेसलमेनिया 28 के लोगो से कहीं ना कहीं तो उन्होंने स्टेज इंस्पायर किया होगा। एंड अटेंडेंस की बात करें तो 79,000 प्लस यहाँ पे फैंस थे, एग्जैक्ट नंबर आपको दिख जाएगा स्क्रीन में। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसलमेनिया थी उस टाइम की अटेंडेंस वाइज। एंड जो मैचेस भी एडवर्टाइज थे, जो दो हेविली फेवरेट मैचेस थे जिसके लिए WWE मेजर ऑडियंस या WWE यूनिवर्स वेट कर रही थी, वो था द आइकॉनिक द मैच बिटवीन अंडरटेकर एंड ट्रिपल एच इन अ हेल इन अ सेल, एंड वंस इन अ लाइफ टाइम मैच बिटवीन जॉन सीना एंड द रॉक। एंड ये दोनों ही हैविली एडवर्टाइज थे इस मैच, इस प्रीमियम लाइव इवेंट में। एंड इसके अलावा भी कमाल के मैचेस हमें देखने को मिले। तो सीधा हम बात करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स स्टार्ट द रिव्यू ऑफ रेसलमेनिया 20। तो पहले मैच की बात करें जो कि था फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बिटवीन द चैंपियन उस समय के डैनियल ब्रायन, एंड उनको चैलेंज कर रहे थे शेमस। एंड इसकी स्टोरी ये थी दैट शेमस ने जीती थी उस साल की रॉयल रंबल, यानी कि 2012 रॉयल रंबल, एंड वो उन्होंने चैलेंज किया था डैनियल ब्रायन को फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। फ्यूड वाइज ये इतना मेमोरेबल मैच नहीं था लोगों के जहन में, बट जो एक्चुअल में ये मैच हुआ, मैच को मेमोरेबल बनाया WWE यूनिवर्स के बीच, वो था वो 18 सेकंड्स का वो विन रिकॉर्ड ऑफ शेमस अगेंस्ट डैनियल ब्रायन, जो कि हमें शुरुआत में ही देखने को मिलता है दैट जैसी रिंग बजती है डैनियल ब्रायन रिंग कॉर्नर में जाते हैं, एजीली को किस करते हैं, एंड जैसे वो पीछे मुड़ते हैं क्योंकि चुकी थी तो शेमस सीधा लगा देते हैं अपनी ब्रूक किक, एंड 1 2 3 क्लीन पिन कर देते हैं। एंड जो शॉकिंग फेसेस थे WWE यूनिवर्स में, WWE फैंस के बीच। एंड ये उस समय का फास्टेस्ट रेसलमेनिया मैच था 18 सेकंड्स का, एंड फास्टेस्ट रेसलमेनिया WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच भी था। एंड 18 सेकंड्स में शेमस बन गए हमारे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो इस मूवमेंट ने इस मैच को मेमोरेबल बना दिया WWE फैंस के बीच। एंड जब भी हम आइकॉनिक रेसलमेनिया मूवमेंट्स की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द वो मेमोरेबल मूवमेंट बनता है जहाँ पे 18 सेकंड्स में शेमस बन जाते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। एंड जो डैनियल ब्रायन के फेस में लुक था वो ऑब्वियसली उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या, बट जो सपोर्ट था डैनियल ब्रायन के लिए वो कहीं से भी कम नहीं था। येस चैंट्स लग रही थी, एंड पूरे ही ओवर थे उस समय भी डैनियल ब्रायन क्राउड में। जिस समय रेसलमेनिया 30 थी उस समय की कंपैरिजन में उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, बट उस समय भी बहुत ओवर हो चुके थे डैनियल ब्रायन। बट यहाँ पे शेमस को अपना मिला रेसलमेनिया मूवमेंट जब उन्होंने 18 सेकंड्स में हरा दिया डैनियल ब्रायन को टू बिकम द न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। बात करते हैं दूसरे मैच की जो कि था बिटवीन केन एंड रैंडी ऑर्टन। हालांकि मैच की बिल्डअप उतनी ज़्यादा खास नहीं थी, एंड इस मैच से पहले एंड जो इसके पहले वाला मैच भी हुआ था फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, यहाँ पे कोई वीडियो पैकेज हमें देखने को नहीं मिला WWE की तरफ से। आई डोंट नो ये नेटफ्लिक्स में हटा दिया WWE ने या कोई वीडियो पैकेज थे ही नहीं, बिकॉज जो हाइप होती है, जो जिस चीज़ के लिए फैंस वेट करते हैं वीडियो पैकेज का, एंड जिसकी वजह से हाइप बनती है और वो फैंस के बीच, या अगर कोई न्यू ऑडियंस वो मैच देख रही है जिसको कुछ नहीं पता ये मैच कैसे सेटअप हुआ है, उसको भी बहुत हेल्प कर देती है वो वीडियो पैकेज, एंड हाइप बना देती है मैच का। बट इस रेसलमेनिया में WWE ने वीडियो पैकेज सिर्फ 1-2 मैचेस के लिए बचा रखे थे जो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थे। तो इस मैच का भी हमें कोई वीडियो पैकेज खास देखने को नहीं मिला, एंड वो ये राइवलरी भी उतनी मेमोरेबल नहीं थी कि WWE के फैंस के जहन में रह जाए। एंड मैच की क्वालिटी की बात करें तो ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन जो कि उस समय भी पीक फिजिक में थे, एंड जिस समय
अब के रैंडी ऑर्टन से कंपैरिजन करें तो अब ज़्यादा वो बल्क हो चुके हैं, ज़्यादा उन्होंने मसल गेन कर लिया, मसल वेट गेन कर लिया, बट उस समय उनकी लीन एंड परफेक्ट फिजिक थी उनके कैरेक्टर के हिसाब से। एंड यहाँ पे वो थे एज अ बेबी फेस एंड केन थे एज अ हील। बट मैच की बात करें तो शुरुआत में थोड़ा स्लो पेस से मैच शुरू होता है, बट मेरे को ये मैच के पेस से बढ़िया इस मैच में जो स्टोरी टेलिंग कर रहे थे दोनों ही सुपरस्टार्स, बिकॉज जो वो थोड़ा थोड़ा हील पर्सोना भी दिख रहा था रैंडी ऑर्टन के फेस से, ऑल दो ये बेबी फेस थे पूरे मैच में। एंड रैंडी ऑर्टन के जो चैंट्स लग रहे थे क्राउड के बीच में वो भी कमाल के थे। एंड धीरे धीरे मैच मोमेंटम पकड़ता है, हमें विंटेज डीटी देखने को मिलती है रैंडी ऑर्टन की तरफ से, वो बॉडी स्लैम देखने को मिलता है, चोक स्लैम भी देखने को मिलता है केन की तरफ से। एंड यहाँ पे एक और कमाल का मूवमेंट था जहाँ पे एक लेग ड्रॉप लगा देते हैं, रनिंग लेग ड्रॉप लगा देते हैं आउट ऑफ नोवेयर रैंडी ऑर्टन टू केन, जब केन कोई मूव एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं फ्रॉम टॉप ऑफ द रोप। तो वो भी एक अच्छा मूवमेंट था इस मैच का। एंड एंडिंग सेगमेंट की बात करें मैच की तो हमें देखने को मिलता है दैट कोई तो मूव एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं रैंडी ऑर्टन केन के ऊपर फ्रॉम टॉप ऑफ द रोप, बट उनको केन कर लेते हैं ग्रैब एंड वहीं से लगा देते हैं उनको चोक स्लैम फॉर द विक्ट्री। एंड यहाँ से केन ने क्लीन हरा दिया रैंडी ऑर्टन को। एंड फिनिश मेरे को काफ़ी क्रिएटिव लगा इस मैच का। एंड ऑल्दो ये डिसेंट सा ही मैच था, बट हाँ अच्छा रिएक्शन देखने को मिला हमें रैंडी के लिए क्राउड के तरफ से। अगले मैच की बात करें जो कि था फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बिटवीन उस समय के चैंपियन कोडी रोड्स एंड उस समय जो उनका कैरेक्टर चलता था डैशिंग कोडी रोड्स का। तो उस पर्सोना में कोडी रोड्स को हालांकि बहुत से फैंस ने इतना फेवरेट नहीं थे, बट आई थिंक सो वो ठीक ही गिमिक था कोडी रोड्स का एज़ कम्पेयर टू स्टारडस्ट। तो उस समय थे वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एंड उनके रेन को हो चुके थे 200+ डेज। तो इससे मैच की क्वालिटी की वाइज करें, मैच की बिल्डअप की वाइज करें तो उनको फेस कर रहे थे बिग शो। एंड मैच की पूरी कहानी ये थी दैट कोडी रोड्स उनको टीज कर रहे थे बिग शो को दैट वो रेसलमेनिया में पोक कर जाते हैं, बिकॉज उनकी जो रेसलमेनिया विक्ट्रीज थी वो बहुत ही कम थी एज़ कम्पेयर टू हिज रेसलमेनिया लॉस। एंड वो एक वीडियो पैकेज भी देते हैं इस मैच में कोडी रोड्स, जहाँ पे वही सब ह्यूमिलेशन दिखाई होती है बिग शो की, कैसे उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, कैसे वो बोलते हैं दैट तुम्हारा रेसलमेनिया का जो करियर है वो बहुत बड़ा फेलियर है, तुमने कोई भी मेजर चैम्पियनशिप नहीं जीती अपने इस रेसलमेनिया करियर में। तो उसी चीज़ों से बिल्ड किया गया था ये मैच। एंड मैच की क्वालिटी ऑब्वियसली क्योंकि रैंडी एंड केन का थोड़ा बड़ा मैच ये चले गया था तो इस मैच को छोटा ही रखा WWE ने। बहुत बार कोडी रोड्स की तरफ से हमें वो अभी भी जो मूव सेट्स यूज़ करते हैं वो फ्लाइंग नी टॉप ऑफ द रोप से, वो उस समय भी वही सिमिलर मूव सेट्स थे कोडी रोड्स के। बट एंड में हम देखते हैं दैट जो अपना वो फ्लाइंग नी के लिए जा रहे होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं स्पीयर से बिग शो एंड देन वो अपना लगा देते हैं KO पंच एंड नॉकआउट हो जाते हैं कोडी रोड्स। एंड यहाँ से बिग शो बन जाते हैं अपने नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन। एंड ये पहली बार ही था जब रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज में बिग शो ने कोई चैम्पियनशिप जीती थी, तो थोड़ा वो इमोशनल मूवमेंट भी था उनके लिए। बट ऑल दो मैच वाइज ये उतना डिसेंट मैच मेरे को नहीं लगा, बट एक अच्छा मूवमेंट दे दिया बिग शो को WWE ने एंड वो बन गए न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल। अगले मैच की बात करें जो कि था फॉर द वुमेन्स टैग टीम मैच। एंड उस समय की जो वुमेन डिवीज़न थी जिनको ऑब्वियसली डीवा डिवीज़न ही कहा ही जाता था, बिकॉज रेसलिंग वाइज तो उतना फोकस नहीं करते थे उस डिवीज़न के लोग। एंड ऑब्वियसली आपको पता है दैट बहुत से इंटरनल सोर्सेज के थ्रू माने जाए तो प्रोड्यूसर्स भी बोलते थे कि तुम्हें इतना हार्ड जाने की ज़रूरत नहीं है मैच में, बिकॉज तुम ओवरशैडो ना कर दो मेंस टैलेंट को। तो उस समय वुमेन्स टैलेंट को उतना प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता था। एंड ये एक ही मैच था वुमेन का पूरे इस एंटायर मैच कार्ड में। एंड आज की वुमेन डिवीज़न है उस समय की वुमेन डिवीज़न में तो ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस है। इससे पता लगता है दैट कितना इवॉल्व करा है वुमेन डिवीज़न में WWE का। तो ये था एक टैग टीम मैच यहाँ पे कैथी कैली एंड मरिया फेस कर रही थी बेथ फिनिक्स एंड आई थिंक सो उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, ये आपके स्क्रीन में दिख जाएगा। तो ये डिसेंट साइड एक्टिव मैच था। एंड में देखते हैं दैट रेफरी की डिस्ट्रैक्शन की वजह से रोल अप के थ्रू जीत जाती है कैथी कैली एंड मरिया वाली टीम। तो ऑब्वियसली डिसेंट सा ही मैच था, कुछ खास था नहीं। एंड पूरे मैच में क्राउड भी एकदम डेडी था क्योंकि ऑब्वियसली 2 मैच हो चुके थे एंड थोड़ी एनर्जी तो बीच में लैग करती है, तो ये ब्रेक टाइप का ही मैच दे दिया था WWE ने। सो अभी तक हो चुके थे 4 मैचेस, 4 में से 3 या 2 गए तो डिसेंट मैच ही थे। एंड इसके बाद बात करते हैं हम 5वें मैच की जो कि मेमोरेबल बना दिया इस रेसलमेनिया को एंड जिसकी हाइप एंड बिल्डअप भी बनाई जा रही थी। एंड ये था द मैच बिटवीन ट्रिपल एच एंड अंडरटेकर इनसाइड हेल इन अ सेल मैच। एंड इस समय अंडरटेकर की स्ट्रिक थी 19-0 एंड वाली रेसलमेनिया में अंडरटेकर ने हराया था ट्रिपल एच को बाय सबमिशन, बट वो इनफ नहीं था एंड उनको और ये फ्यूड को कंटिन्यू करना था। एंड वो रिवेंज चाहते थे अंडरटेकर में, बिकॉज उस मैच में भी ऑलमोस्ट ट्रिपल एच ने हरा ही दिया था अंडरटेकर को एंड जैसे उनकी हालत कर दी थी तो ऑब्वियसली उनको रिवेंज चाहिए था। एंड इससे 2 पहले रेसलमेनियाज यानी कि रेसलमेनिया
26 एंड रेसलमेनिया 25, उन दोनों रेसलमेनिया में शॉन माइकल्स के साथ कमाल के मैचेस दिए थे अंडरटेकर ने, जो कि शॉन माइकल्स एंड ट्रिपल एच की फ्रेंडशिप तो आपको पता ही है, डी जनरेशन एक्स में टैग टीम भी थे, तो कहीं ना कहीं उसकी भी भड़कती ट्रिपल एच को, जो कि उनको निकालनी थी विद अंडरटेकर। एंड इस मैच की बिल्डअप की बात करें तो ऑब्वियसली वही था दैट इसको एंड ऑफ एन एरा करके एडवर्टाइज कर रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा रही थी कि ये एक एरा का एंड हो जाएगा। ये जो दो लेजेंडरी सुपरस्टार्स हैं, इन दोनों लेजेंडरी सुपरस्टार्स में से किसी एक का या तो स्ट्रीक टूटती या ट्रिपल एच का आइकॉनिक करियर ऑलमोस्ट एंड की तरफ बढ़ जाता है इस मैच के बाद। एंड इस मैच की जो कमाल की हाइप थी एंड जो बिल्डअप था वो तो कमाल का था ही। एंड इस मैच की एंट्रेंस की बात करें तो अंडरटेकर का कमाल ही रहती ही है, एंड ट्रिपल एच की भी नॉर्मली एंट्रेंस थी एज़ कम्पेयर टू देयर अदर रेसलमेनिया एंट्रेंस। बट जो हेल इन अ सेल की एंट्रेंस हुई इस मैच में, यानी कि जो स्टील केज के एंट्रेंस के समय जो थी म्यूज़िक बजा, उसने और भी ज़्यादा हाइप बना दिया एंड और भी ज़्यादा एनर्जेटिक बना दिया उस डेड क्राउड को, जो कि उस वुमेंस टैग टीम मैच के बाद से आई थी। तो मैच की बात करते हैं, स्टार्टिंग में ही पेस पकड़ लेता है मैच एंड हमें दिखाया जाता है दैट अंडरटेकर कैसे डोमिनेट कर रहे होते हैं, अपने वही सिग्नेचर मूव्स लगा रहे होते हैं, ट्रिपल एच में स्टील केज में मारते हैं, पूरा ही हेल इन अ सेल की स्टिपुलेशन का वो यूज़ कर रहे थे, उनको स्टील केज की तरफ मारते हैं, उनकी तरफ से हमें टॉप ऑफ द रोप जो अपना मूव एग्जीक्यूट करते हैं वो भी देखने को मिलता है। एंड बट जैसी मोमेंटम जाता है ट्रिपल एच की तरफ, हम देखते हैं दैट जैसी ट्रिपल एच को मिलती है चेयर, वो पूरे ही असॉल्ट कर देते हैं अंडरटेकर को, चेयर आफ्टर चेयर वो अटैक कर रहे होते हैं, वो इतना बुरी तरह अटैक कर देते हैं दैट एक टाइम में तो शॉन माइकल्स भी कहते हैं दैट इट्स इनफ एंड इसको फिनिश करो, बिकॉज जो कंडीशन हो गई थी ट्रिपल एच की बैक की इतनी सारी चेयर शॉट्स खाने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो गई थी। बट उसके समय भी जो अंडरटेकर कह रहे होते हैं दैट डोंट एंड द मैच, जो स्टोरी चल रही थी इन दोनों ही सुपरस्टार के बीच ड्यूरिंग द मैच, उसने इस मैच को और भी ज़्यादा आइकॉनिक बना रहा था इस मैच को। एंड देन हम लेटली देखते हैं दैट शॉन माइकल्स कैसे बोल रहे होते हैं अंडरटेकर को टू गिव अप, बट उसी समय अंडरटेकर लगा देते हैं अपना हेल्स गेट टू शॉन माइकल्स, जिसमें शॉन माइकल्स होते हैं पास आउट। एंड यहाँ पे हम स्लेज हैमर भी देखते हैं ट्रिपल एच की तरफ से, जो कि वो टीज कर रहे होते हैं कि मैं इसको हिट कर दूंगा। शॉन माइकल्स को बोलते हैं कि या तो तुम मैच एंड करो या तो मैं इस स्लेज हैमर से अटैक कर दूंगा अंडरटेकर को। एंड वो भी हमें वही देखने को मिलता है, जब हेल्स गेट लगा रखा होता है शॉन माइकल्स में अंडरटेकर ने, तभी पीछे से अटैक कर देते हैं स्लेज हैमर से ट्रिपल एच। एंड इससे पहले भी उन्होंने अटैक करा होता है एक बारी स्लेज हैमर से अंडरटेकर को। तो पूरा ही ब्रूटल चले गए थे इस मैच में यहाँ पे, क्योंकि शॉन माइकल्स पास आउट हो चुके थे उस हेल्स गेट से। तो हमें नए रेफरी भी देखने को मिलता है इस मैच में, जो कि आइकॉनिक फेमस रेफरी थे चार्ल्स रॉबिन्सन। एंड देन जैसे ही वो आते हैं चोक स्लैम लगाते हैं अंडरटेकर ट्रिपल एच को, और उससे पहले वो हेल्स गेट में भी फंसा देते हैं, बट क्योंकि कोई रेफरी नहीं होता तो ट्रिपल एच हो जाते हैं पास आउट। बट तब भी उस मैच का एंड नहीं था क्योंकि कोई भी रेफरी नहीं थे। तो जैसे ही रेफरी आते हैं चोक स्लैम लगाते हैं अंडरटेकर ट्रिपल एच को, बट उसमें किक आउट कर देते हैं एंड अंडरटेकर यहाँ पे शॉक हो जाता है एंड वो चोक स्लैम लगा देते हैं रेफरी को भी, यानी कि चार्ल्स रॉबिन्सन का भी यहाँ पे गेम एंड कर दिया उस चोक स्लैम ने। एंड जैसी धीरे धीरे मोमेंटम और पकड़ता है मैच, और ज़्यादा क्रेजी मोमेंट्स हमें देखने को मिलता है इस मैच की तरफ से। उन दोनों का फेस ऑफ टाइप भी देखने को मिलता है हमें अंडरटेकर एंड शॉन ट्रिपल एच का। एंड यहाँ पे जो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवमेंट थी, जब ट्रिपल एच लगा देते हैं पेडिग्री अंडरटेकर को, देन अंडरटेकर कर देते हैं किक आउट। एंड जैसे ही शॉन माइकल्स उठते हैं यहाँ पे, वो लगाते हैं स्वीट चिन म्यूजिक टू अंडरटेकर, एंड उसी मोमेंटम में उसी फ्लो में ट्रिपल एच लगा देते हैं पेडिग्री टू दी अंडरटेकर। एंड यहाँ पे सबको लगा देता है दैट स्ट्रीक इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू ओवर। एंड ये एक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड मेमोरेबल मूवमेंट भी है डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के, रेसलमेनिया के हिस्ट्री में। बट यहाँ से कर देते हैं अंडरटेकर किक आउट एंड क्राउड जो क्रेजी हो गया था इस मूवमेंट के बाद। एंड हमें अंडरटेकर की तरफ से देखने को मिलते हैं चेयर शॉट्स अटैक टू ट्रिपल एच। एंड वो जैसे उन्होंने उनकी बैक को ब्रूटलाइज कर दिया था अंडरटेकर की, वैसे अंडरटेकर कर रहे होते हैं ट्रिपल एच के साथ। एंड देन वो बोलते हैं शॉन माइकल्स को टू एंड द मैच, बट ट्रिपल एच स्टिल किक आउट। एंड यहाँ पे हम देखते हैं एंडिंग मूवमेंट में जब ट्रिपल एच अपने स्लेज हैमर की तरफ जा रहे होते हैं, बट उसको ब्लॉक कर देते हैं ट्रिपल अंडरटेकर उनके ऊपर पैर रख के। एंड देन अंडरटेकर करते हैं अपना वही आइकॉनिक साइन एंड लगा देते हैं पाइल ड्राइवर टू अंडरटेकर एंड फिनिश द मैच। काउंट करते हैं वो शॉन माइकल्स 1 2 3 एंड मैच इज़ ओवर। एंड यहाँ पे अंडरटेकर की स्ट्रीक हो चुकी थी 20-0। कमाल का ये हेल इन अ सेल मैच था एंड कमाल का ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रेसलमेनिया मैच ऑफ ऑल टाइम भी बन गया। मैच के बाद होली शिट्स के चैंट्स लग रहे थे, दिस इज़ ऑसम के चैंट्स लग रहे थे। अंडरटेकर के फेस में भी जैसे रिएक्शन थे वो ऑब्वियसली बता रहा था कि कितने वो प्राउड थे अपने ऊपर एंड ट्रिपल एच के ऊपर वो कमाल के मैच देने के बाद। एंड मैच के एंडिंग में जो हमें वो आइकॉनिक वो जो
मोमेंट, ये आइकॉनिक वो सीन देखने को मिला जहाँ तीनों ही सुपरस्टार शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, अंडरटेकर खड़े रहते हैं एंड वे वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एंड आइकॉनिक मूवमेंट भी बना रेसलमेनिया हिस्ट्री का। अब अगले मैच की बात करते हैं जो कि एक फिलर टाइप का ही मैच था बिकॉज क्राउड बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्टेड हो चुकी थी उस मैच के बाद, जो कि हमें कमाल का ट्रिपल एच एंड अंडरटेकर के बीच देखने को मिला था। तो एक छोटा सा ही मैच था एंड ये एक बेसिकली एक टैग टीम मैच था बिटवीन टेड डिवियासी टीम एंड जॉन लोरेंटिस की टीम। एंड ये बेसिकली हो रहा था कि कौन रॉ एंड स्मैकडाउन के डिवीज़न को ओवरऑल रूल करेगा, क्योंकि उस समय जॉन लोरेंटिस रॉ के जनरल मैनेजर थे एंड टेड यहाँ पे थे स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर। तो हमें मैच में देखने को मिलता है दैट कैसे टेड की टीम जो कि बेसिकली फेस की टीम ही थी एंड रॉ में से थे सुपरस्टार्स लाइक मिज, ड्रू मैकिंटायर एंड हमें जैक राइडर देखने को मिले थे स्मैकडाउन की तरफ से, ग्रेट खली देखने को मिले थे स्मैकडाउन में। एंड मैच के एंडिंग सेगमेंट में हमें देखने को मिलता है जैसे कि कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जैक राइडर और उनको स्कल क्रशिंग फिनाले लगा देते हैं मिज, जो कि इससे पहले वाले रेसलमेनिया में मेन इवेंट कर रहे थे, बट इस रेसलमेनिया में उसको किस स्पॉट में डाला हुआ था वो भी एक कंसर्निंग चीज़ थी मिज के करियर के लिए। एंड यहाँ पे स्कल क्रशिंग फिनाले लगा देते हैं एंड मैच को एंड कर देते हैं एंड यहाँ से जो लोरेंटिस की टीम थी वो जीत जाती है। इसका मतलब ये था दैट जॉन लोरेंटिस बन गए थे रॉ एंड स्मैकडाउन दोनों के ही जनरल मैनेजर। हम अगले मैच की बात करते हैं जो कि हो रहा था फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप एंड ये सेमी मेन इवेंट था इस पेपर व्यू का। एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे उस टाइम सीएम पंक एंड वो अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट क्रिस जेरिको। एंड पूरे इस मैच की बिल्ड एंड सेटअप यही थी दैट क्रिस जेरिको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं या टीज कर रहे होते हैं बार बार सीएम पंक को, उनकी फैमिली तक चले जाते हैं, तो थोड़ा पर्सनल बनाने की कोशिश कर रही थी इस फ्यूड को डब्ल्यूडब्ल्यूई। एंड वो बहुत से एलिगेशंस लगाते हैं क्रिस जेरिको भी दैट कैसे उनकी सिस्टर एक ड्रग एडिक्ट है एंड वो अडॉप्टेड हैं, उनके रियल फादर वो नहीं है, तो ऐसे करके पर्सनल जाने की कोशिश कर रहे थे क्रिस जेरिको। एंड मैच से पहले जॉन लोरेंटिस स्टिपुलेशन ऐड कर देते हैं इस मैच में दैट अगर सीएम पंक डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं इस मैच में तो वो अपनी चैंपियनशिप लूज़ कर देंगे, जो कि ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो चैंपियन ही रिटेन करता है अपनी चैंपियनशिप। तो यहाँ पे एक और स्टिपुलेशन ऐड हो गई थी मिडवे मैच में। तो पूरे मैच में क्रिस जेरिको पूरा कोशिश कर रहे थे, उनको मैनिपुलेट कर रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे क्रिस जेरिको, उनको टीज कर रहे थे बार बार कि क्रिस जेरिको में अटैक कर दे सीएम पंक एंड डिस्क्वालीफाई हो जाए उस मैच में एंड वो बन जाए क्रिस जेरिको हमारे न्यू वर्ल्ड है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैम्पियन। बट मैच के मोमेंटम की बात करें तो थोड़ा ये धीरे पेस में मैच शुरू होता है एंड बीच में हमें देखने को मिलता है कि इतना वो टीज कर देते हैं सीएम पंक को क्रिस जेरिको कि सीएम पंक चेयर अटैक से भी करने वाले होते हैं क्रिस जेरिको के ऊपर एंड क्रिस जेरिको भी उनको इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि मारो मेरे हेड के ऊपर चेयर ताकि तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओ। बट ऑब्वियसली कंट्रोल कर लेते हैं अपने इमोशंस को सीएम पंक। एंड क्योंकि ये मैच बहुत ही लंबा जा रहा था एंड बीच बीच में ये बोरिंग भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा ये मैच बिकॉज स्लो भी हो रही थी इस मैच की पेस। बट एट द एंड हमें देखने को मिलता है कि सबमिशन में लगा देते हैं, वॉल्स ऑफ जेरिको में लगा देते हैं क्रिस जेरिको सीएम पंक को, बट उसको रिवर्स कर देते हैं एक रोल अप में सीएम पंक, देन उसको रिवर्स कर देते हैं अगेन एक रोल अप में क्रिस जेरिको। बट एट द एंड सीएम पंक अपना सबमिशन लगा देते हैं क्रिस जेरिको के ऊपर एंड थोड़े से एफर्ट डालने के बाद या थोड़ी सी कोशिश करने के बाद क्रिस जेरिको कर देते हैं टैप आउट एंड सीएम पंक रिटेन कर लेते हैं अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। तो ये एक डिसेंट सा ही मैच था, ऑल्दो इस मैच की लेंथ मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा लगी, बट ऑल्दो ये डिसेंट सा ही मैच था एंड सीएम पंक ने अपनी रिटेन कर ली है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। बात करते हैं मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 28 जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज करी थी वंस इन अ लाइफ टाइम करके एंड जो कि था बिटवीन द रॉक एंड जॉन सीना, दोनों ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के आइकॉन्स, अपने अपने एरा के वन ऑफ द टॉप स्टार्स। एंड जॉन सीना उस समय के करंट टॉप स्टार थे एंड रॉक ने एटीट्यूड एरा एंड उससे पहले वाले एरा में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को करा था कैरी। तो एक कमाल के दो आइकॉनिक सुपरस्टार्स थे एंड पहली बार इन दोनों के बीच मैच हो रहा था, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको एडवर्टाइज करी थी वंस इन अ लाइफ टाइम करके। ऑल्दो अगली रेसलमेनिया में इस मैच का फिर से रीमेक देखने को मिला, बट उसको साइड करते हुए अगर इस मैच की हाइप की बात करें तो बहुत ज़्यादा कमाल के क्रेजी प्रोमो बैटल्स दोनों की तरफ से हमें देखने को मिले थे एंड कमाल की क्रेजी बिल्डअप थी एंड इस मैच ने वैसे ही डिलीवर भी किया। एंड एंट्रेंस की बात करें तो सबसे पहले हमें MGK देखने को मिलता है रिंग में, उनके साथ एक और परफॉर्मर होती हैं एंड वो परफॉर्म करते हैं इनविंसिबल, जो कि ये थीम सॉन्ग था इस रेसलमेनिया का अलॉन्ग विद
फीलिंग गुड जो कि फ्लोरिडा का था। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है पहले इनविंसिबल सॉन्ग जो कि जॉन सीना के एंट्रेंस के लिए यूज़ किया गया था, एंड इसके बाद हमें जॉन सीना की एंट्रेंस देखने को मिलती है। ऑल्दो थोड़ा पायरो का भी यूज़ कर ली थी डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्योंकि इस पेपर व्यू में पायरो बहुत ही कम यूज़ करे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, बहुत ही स्पेशल मैचेस या स्पेशल मूवमेंट्स में ही पायरो का यूज़ हो रहा था। तो जॉन सीना की एंट्रेंस होती है बिना पायरो के, बट ऑल्दो एक उससे पहले ही थीम सॉन्ग परफॉर्म कर दिया था इनविंसिबल वाला, तो ऑल्दो वो स्पेशल एंट्रेंस बनी गई थी। देन हमें रॉक देखते हैं, देन हमें रॉक की एंट्रेंस देखने को मिलती है फ्लोरिडा के साथ, जो कि फीलिंग गुड वाला थीम सॉन्ग परफॉर्म करते हैं, एंड एक कमाल की एनर्जी भी लाते थे रॉक। एंड उस समय जो रॉक फिजिक में थे वो अपने पीक फिजिक में थे कह सकते हैं, बिकॉज जैसा उनका करियर चल रहा था हॉलीवुड में भी, एंड जैसे उन्होंने फिजिक भी मेंटेन करी हुई थी, तो कहीं से भी नहीं लग रहे थे कि रॉक उस समय के भी पार्ट टाइमर रेसलर हो। ऐसा लग रहा था दैट वो फुल टाइम रेसलर ही है, एंड जैसे उन्होंने बॉडी मेंटेन करी हुई थी। एंड यहाँ पे क्राउड जो बेसिकली था वो ज़्यादातर रॉक को सपोर्ट कर रहा था, बिकॉज रॉक रिटर्न कर रहे थे अपना इतने सालों बाद, 9 साल बाद वो कोई रेसलिंग मैच रेसल कर रहे थे इस समय। एंड मैच की शुरुआत में जो कमाल का एनर्जेटिक इन्वायरमेंट रहता है, जो एनर्जी रहती है पूरी क्राउड में, एंड क्राउड में वही सीना लेट्स गो सीना एंड सीना सक्स के चैंट्स लग रहे थे। तो पूरे मैच में कमाल के चैंट्स लग रहे थे, कमाल की एनर्जी थी, एंड धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ता है मैच में। टोरंटो डीडीटी देखने को मिलती है हमें रॉक की तरफ से, एंड इनिशियली जॉन सीना थोड़ा मोमेंटम ले रहे होते हैं इस मैच में, एंड कैसे हमें देखने को मिलता है दैट ए लगा देते हैं, STF लगा देते हैं, टोरंटो डीडीटी लगा देते हैं रॉक। तो फिनिशर फेस्ट भी बन गया था ये मैच, मिड ऑफ द मैच। एंड मैच की एंडिंग की बात करें तो जैसे फिनिशर आफ्टर फिनिशर देखने को मिल रहे थे हमें इस पूरे मैच में, तो हमें देखने को मिलता है दैट रॉक जो होते हैं वो रॉक बॉटम लगा देते हैं, उसमें किकआउट कर देते हैं जॉन सीना, एंड देन जॉन सीना लगाते हैं अपना ए आई थिंक सो सुपर ए लगाया था या 2 बार ए लगाया था, बट उसके बाद भी वो किकआउट कर देते हैं रॉक उसके ऊपर। देन एंडिंग सेगमेंट में हमें देखने को मिलता है कि कैसे जॉन सीना जा रहे होते हैं अपना 5 नकल शक्ल के लिए, एंड वो भी एग्जीक्यूट कर देते हैं, बट उसमें भी किकआउट कर देते हैं रॉक। एंड देन लास्ट में रॉक को ही वो एक टाइप से मॉक करते हैं, एंड वो उन्हीं का पीपल्स एल्बो लगा रहे होते हैं, बट उसको बीच में ही काउंटर कर देते हैं रॉक, उठ जाते हैं रॉक, एंड रॉक बॉटम लगा देते हैं बीच में। वो कमाल का मोमेंटम था जैसे ही रॉक बॉटम कनेक्ट किया था, एंड क्राउड हो जाती है पागल, एंड उसको कवर करते हैं 1, 2 एंड 3, एंड रॉक यहाँ पे मैच जीत जाते हैं। होली शिट्स का जेंट्स लग रहे थे, क्राउड को समझ नहीं आ रहा था दैट उस समय का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का टॉप स्टार था जॉन सीना, जैसे उनकी बुकिंग होती थी वो मैच अक्सर हारते नहीं थे, सुपर सीना वाले गिमिक में ही थे उस समय भी वो, बट उनको क्लीन पिन कर दिया रॉक ने बिना किसी इंटरफेरेंस के, एंड यहाँ पे रॉक ने अपर हैंड ले लिया था जॉन सीना के साथ, एंड क्राउड लॉस्ट हो चुकी थी। एंड इसी मैच के साथ एक कमाल का प्रीमियम लाइव इवेंट कंक्लूड कर जाता है, एंड ऑल यहाँ पे हमें देखने को मिला आइकॉनिक मैच बिटवीन अंडरटेकर एंड ट्रिपल एच, जहाँ से वो स्ट्रीक हुई 20-0, कमाल का मैच बिटवीन जॉन सीना एंड द रॉक, कमाल का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच जहाँ पे शेमस ने 18 सेकंड्स में हरा दिया था डैनियल ब्राइन को, एंड कमाल का CM पंक वाला मैच भी। तो ऑल दो ये कमाल की रेसलमेनिया थी। अगर मेरे को रेट करना हो 5 स्टार में से तो मैं रेट करूँगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार, बिकॉज ऑफ द क्रेजी मूवमेंट्स जो कि मैच ने दिए। एंड ऑब्वियसली ये टॉप 5 या टॉप 10 रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम में बहुत लोगों की लिस्ट में होगी। एंड ये पहली रेसलमेनिया भी थी बहुत लोगों की, ऑल्दो मेरी पहली रेसलमेनिया नहीं थी, बट बिकॉज इस सीरीज़ की अब शुरुआत हो चुकी है, तो ये था पहला एपिसोड जहाँ पे मैं बात करी रेसलमेनिया 28 की। एंड ऑल्दो अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो में तो और बात करेंगे हम आने वाले एपिसोड्स में अलग अलग प्रीमियम लाइव इवेंट्स की, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिस्ट्री में आइकॉनिक प्रीमियम लाइव इवेंट्स भी कहे जाते हैं। तो प्लीज़ लेट मी नो कि कैसे लगे आपको ये वीडियो, एंड अगली वीडियो आप किस प्रीमियम लाइव इवेंट के देखना चाहते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तब तक के लिए लाइक द वीडियो एंड कीप वॉचिंग रेसल एकेडमी।